बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हिना खान। इलाकाई खबरों का सिलसिला आगाज़ करते हैं बाकायदा। और सबसे पहले आपको बताएं, बहावलपुर में सदर और सिटी सर्कल पुलिस ने दर्जनों वारदातों में मुलव्विस गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 50 लाख का सामान बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिया। हुकाम के मुताबिक गैंग में 2 सरकारी मुलाजिम भी शामिल हैं जो गाड़ियों में सरकारी नंबर प्लेट लगाकर वारदातें करते थे। उधर पुलिस थाना सिविल लाइन ने अयूब उर्फ मोंग गैंग के कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। सरगना की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस जराये के मुताबिक मुलाजिमीन अयूब और यकूब सरकारी नंबर प्लेट से वारदातें करते रहे और गिरफ्तार मुलजिमों ने तहकीकात के बाद मेडिकल कॉलोनी में डॉक्टर्स और वकला के घर और दुकानों में भी वारदातों का एतराफ़ कर लिया। मजीद जान लेते हैं काशिफ जफर अंसारी से। काशिफ जफर अंसारी, बताइएगा। बहावलपुर में डीएसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया 4 रुकनी गैंग उन्होंने गिरफ्तार की है, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार हो गए। एक आदमी अभी फरार है, अयूब उर्फ मोना, जो कि मेन कारिंदा है इस गैंग का। और पुलिस ने तकरीबन 50 लाख मालियत का जो है वो वहां से सामान रिकवर किया है, जिसमें कपड़े, एलसीडीज, मोबाइल फोन, सोने के जेवर और क्रॉकरी, ये सारी चीजें जो है वो उन्होंने रिकवर कर ली हैं। पुलिस का बताना था कि ये लोग जो है वो रात को घरों की चौकीदारी करते थे और देखते जिस घर में कोई मौजूद नहीं है वहां पर जाके ये लोग वारदात करते थे, वहां से सामान उठाकर ले जाते थे और फिर सामान को एक जगह पे जमा करने के बाद ये लोग एक ट्रक में भरकर उस सामान को मुल्तान ले जाकर फरोख्त कर दिया करते थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। डेरा गाजी खान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस बवाचा की कामयाब कार्रवाई में बैनुल सूबाई स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। बलोचिस्तान से पंजाब आने वाली 4 नॉन कस्टम पेट कीमती गाड़ियों को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक चारों कीमती गाड़ियों को बलोचिस्तान से मुल्तान और लाहौर इस्लामाबाद स्मगल किया जाना था। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। डेरा गाजी खान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस बवाटा ने कामयाब कार्रवाई की है और बैनुल सूबाई स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। हासिलपुर में पुलिस हिरासत में जाम बहक मोहम्मद अफजल के अहले खाना ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मोहम्मद अफजल थाना में कायम पुलिस की हिरासत में जाम बहक हुआ था। मोती के वर्षा ने डीएसपी सर्कल और एसएचओ के खिलाफ नारेबाजी भी की। वर्षा का कहना है कि पुलिस हुकाम अपने बेटी भाइयों को बचाने के लिए मुलजिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। पहले तो सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा था, अब जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आपको बता रहे हैं, अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। हासिलपुर में पुलिस हिरासत में जाम बहक मोहम्मद अफजल के अहले खाना ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद इकबाल शाहिद से। इकबाल शाहिद, बताइएगा। जी, हासिलपुर में पुलिस गर्दी का निशाना बनने वाले मोहम्मद अफजल शोन को इंसाफ न मिल सका था। कैंपुर अपने बेटी भाइयों को बचाने के लिए सरगर्म है। वर्षा का कहना है कि डीएसपी सर्कल हासिलपुर और एसएचओ कैंपुर की जानब से वर्षा पर सुलह करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हासिलपुर के नवाही इलाका नूरशाह का रहायशी नौजवान अफजल थाना कैंपुर के एहलकारों के तशद्दुद से जाम बहक हो गया था, जिस पर डीपीओ बहावलपुर के हुक्म पर 4 एहलकारों को हौलात में बंद करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था। चंद माह गुजरने के बाद भी मकतूल अफजल के वर्षा का इंसाफ न मिल सका, जिस पर मकतूल के वर्षा ने डीएसपी सर्कल हासिलपुर और एसएचओ थाना कैंपुर के खिलाफ अदालत चौक में एहतजाज करते हुए शदीद नाराबाजी भी की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से फौरी नोटिस देने का मुतालबा करते हुए इन एहलकारों के खिलाफ वाक़या सजा देने की अपील की है। जी, बहुत शुक्रिया इकबाल शाहिद, आपने हमें अपडेट किया। सांघर में बाअसर जिम्मेदार की निजी जेल का इंकशाफ हुआ है, जहां खातीन और बच्चों समेत मेहनत कशों को कैद करके रखा गया था। सेशन अदालत के हुक्म पर 13 हारियों को बाजियाब करवा लिया गया। मुबैना तौर पर जिम्मेदार इसहाक वसान ने अपने डेरे पर खुद साख्ता जेल बना रखी थी। सांघर में बाअसर जिम्मेदार की निजी जेल का इंकशाफ हुआ है, जहाँ खातीन और बच्चों समेत मेहनत कशों को कैद करके रखा गया था। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान खान से। इमरान खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सांगड़ की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में धर्मो कोहली की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर मजीद अदालत के हुक्म पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 साल से जिम्मेदार इसहाक वसान की मुबैना जेल में कैद रहने वाले 13 खवातीन व बच्चों समेत हारियों को बाजियाब करा लिया, जिनमें 28 साल दियालो, 60 साल रामो कोहली, शर्मिती, 26 साल राधा, 30 साल वाली व दीगर बच्चे और बच्चियां शामिल हैं। ऐसे वाले से आपको बताता चलो, मजीद अदालत में पेश किए जाने वाले हारियों के बाद मजीद अदालत ने इन्हें आज़ादी के साथ अपनी बकाया जिंदगी गुजारने का हुक्म दे दिया है। जी।
बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। सिंध के इलाके कंदकोट में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ कच्चे में क्रैकडाउन। 5 बख्तरबंद गाड़ियों समेत 100 पुलिस एहलकारों ने ग्रैंड ऑपरेशन में हिस्सा लिया। डाकुओं के मुतादिद ठिकाने मिसमार, पुलिस और डाकुओं का आमना सामना भी हुआ। पुलिस ने 12 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कच्चे में जारी ऑपरेशन की कमांड SSP कंदकोट सैयद असद रजा शाह कर रहे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 मुखबियों को बाजियाबी के लिए ऑपरेशन किया गया था। तमाम जराइम पेशा अनासर को कुचलने के बाद ही ऑपरेशन बंद होगा। आपको बता रहे हैं, सिंध के इलाके कंदकोट में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ कच्चे में क्रैकडाउन जारी है। 5 बख्तरबंद गाड़ियों समेत 100 पुलिस एहलकारों ने ग्रैंड ऑपरेशन में हिस्सा लिया और डाकुओं के मुतादिद ठिकाने मिसमार कर दिए गए। पिछले हफ्तों में अवाम पेट्रोल की तलाश में खार हो रहे थे। अब पेट्रोल मजनूआत की कीमतों ने अवामी उमंगों का जनाजा निकाल दिया। गुजरावाला में भी अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ इफ्तिखार अली से। जी इफ्तिखार, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो या कि इनकी कीमतों में इजाफा हो, लेकिन शहरियों की पहुंच से पेट्रोल मुसलसल दूर होता जा रहा है, क्योंकि ये ज़रूरियात ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है। हर शहरी की पहुंच में होना चाहिए, लेकिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब ना होना ये हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि जी बताइएगा कि आपको किन तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है? जी हमें ये है कि हमें महीना हो गया पूरा के पेट्रोल की शार्टेज है। अब हमने खेतों में पानी डाला है, उधर जो है ना हमारी फसलें जो है ना तबाह हो रही हैं, लेकिन हमें डीजल भी नहीं मिल रहा। पेट्रोल तो पेट्रोल, डीजल भी नहीं मिल रहा। मैं तो कहता हूं कि ये अपना इतनी नाअहल हुकूमत हमने आज तक नहीं देखी है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि शहरियों की एक कसीर तादाद मौजूद है मोटर बाइक्स पर। जब हमारी पंप इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना है कि PSO को जो है वो हमने मेल कर दिया, लेकिन वहाँ से हमें पेट्रोल ही इशू नहीं किया गया। लेकिन सार्फिन का कहना है कि हुकूमत को इस हवाले से सख्ती से इकदाम करने चाहिए। अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ भी गई हैं, इसके में जो है वो पेट्रोल बआसानी उन्हें दस्तयाब हो ताकि उन्हें रिलीफ फराहम हो सके। जी पेट्रोलियम मजनूआत की कीमतें क्या बढ़ी? रहीमिया खान में भी पंपों पर पेट्रोल की फ्राहमी शुरू हो गई। अवाम मजबूरन महंगा पेट्रोल तो खरीद रहे हैं, मगर साथ गम और गुस्से का भी इजहार कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम हसन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक़ किया गया, वो गुज़िश्ता रोज़ 12 बजे से कर दिया गया है। पेट्रोल की जो कल कीमत थी वो 76 रुपये कुछ पैसे थी। अब जो पेट्रोल की मौजूदा कीमत है वो 26 रुपये बढ़ाकर 100 रुपये से ज़ायद फ़ी लीटर यहाँ पर बेची जा रही है। और इसके साथ साथ जो सार्फिन है उनका ये कहना है कि वो हुकूमत की इस पॉलिसी से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और इस सूरत हाल से जो गरीब तबका है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। और गरीब तबके के साथ साथ जो मिडिल क्लास तबका है उसकी जो निज़ाम ज़िंदगी है वो भी मुतासर होगा। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो 26 रुपये का इजाफा किया गया, इससे न सिर्फ जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, बल्कि इसके साथ साथ जो अशियाए खुर्द नोश और ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं उनमें भी जो है इजाफा होगा, जिसके बायस महंगाई का एक तूफ़ान पैदा हो सकता है जिस पर हुकूमत पहले काबू नहीं पा सकी। और अब जो महंगाई का तूफ़ान आएगा उस पर जो है वो आवाम की जानिब से एक तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और नारोवाल में कीमतें बढ़ने के साथ ही पेट्रोल पंप्स पर तेल की रेल पेल हो गई। पंप्स मालिकान ने मर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए। आवाम से फ़ी लीटर 102 रुपये वसूल किए जाने लगे हैं। आपको बता रहे हैं, अहम खबर से अपडेट करें। नारोवाल में कीमतें बढ़ने के साथ ही पेट्रोल पंप्स पर तेल की रेल पेल हो गई है। पंप मालिकान ने मर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए हैं। आवाम से फ़ी लीटर 102 रुपये वसूल किए जाने लगे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सईद ज़कीर शाह से। ज़कीर शाह, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, जिला नारोवाल में पेट्रोलियम की कीमतों का नोटिफिकेशन होते ही पेट्रोल पंप मालिकान ने रातों रात पेट्रोल भरकर 102 रुपये 10 पैसे में फरोख्त शुरू कर दी है। अवाम को पेट्रोल लीटर जो 26 रुपये महंगा मिल रहा है, अवामी हलकों ने हुकूमत के इस यू टर्न को पेट्रोल माफिया के सामने घुटले टेकने की वजह करार दे दिया है। पेट्रोल पंप मालिकान ने गुज़श्ता बहरान में भी अवाम को 150 रुपये फी लीटर देकर खूब माल कमाया था। रातों रात पेट्रोल भरकर अब हालिया 26 रुपये फी लीटर कमाया जा रहा है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ये इजाफा बहुत ज्यादा है, इसमें कमी की जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नवाब शाह में अवाम ने हालिया कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, बाद में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमतों की अथल पुथल और पिछले दिनों इंतजार शहरियों का सुकून गारत कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान, इन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त नवाबशाह के शहरी जो है हुकूमत की जानिब से किए गए इजाफे के खिलाफ जो है सरापा एहतजाज नज़र आते हैं।
शहरियों का कहना है हुकूमत ने जब पिछले दिनों पेट्रोल की कीमतें कम की थी तो उसके बाद पेट्रोल जो है कि वो नायाब हो गया था। शहरी दर बदर फिर रहे थे पेट्रोल के लिए, पेट्रोल नहीं मिल रहा था। यही हालत तकरीबन सब जगहों की थी। तो मैं ये बात अर्ज करता चलूँ कि शहरियों का कहना है कि जब पेट्रोल सस्ता होता है तो नायाब हो जाता है, मिलता नहीं है। इस वक्त तमाम पेट्रोल पंप्स खुले हुए, पेट्रोल अवेलेबल है, मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन शहरियों का कहना है कि 25 रुपये लीटर एकदम से इजाफे का कोई जवाब नहीं बनता। शहरी पहले से ही लॉकडाउन और दीगर वजूहत की वजह से इस टाइम बेरोजगार बैठे हुए और महंगाई इस टाइम उरूज पर है। पेट्रोल की कीमतें दूसरी तरफ जब कम की जाती हैं तो महंगाई पे उसका असर कोई नज़र नहीं आता, उसका महंगाई कम नहीं होती है। शहरियों का कहना है कि जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो उनका असर दूसरी चीज़ों पे भी नज़र आना चाहिए, जिसमें बिल्कुल नज़र नहीं आता। अब चूंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं तो एकदम से दूसरी चीज़ें जो महंगी कर दी जाएंगी उनका जवाब होगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। तो शहरियों का कहना है कि हम मुस्तरद करते हैं हुकूमत की जानिब से यकमुश्त 25 रुपये के इजाफे को, फौरी तौर पर पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए ताकि शहरियों की परेशानी में कुछ कमी हो। जी, हुकूमत की भी अजीब मंतक, एक तरफ पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान और साथ ही अवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा देती है। इस वक्त कंदकोट में हमारे नुमाइंदे अली शेर मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। जी अली शेर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक हफ्ता कबल पेट्रोल में कमी का ऐलान किया गया था और दूसरी जानिब कल जो वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था पेट्रोल में 25 रुपये का इजाफा किया गया था। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इससे जानते हैं इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं। जी जनाब, किस तरह देख रहे हैं फैसले को? भाई मेरे पहले जब पेट्रोल सस्ता कर दिया तो पेट्रोल कहीं मिल नहीं रहा था। पेट्रोल के पीछे हम लोग रोज़ी छोड़ के ख्वार हो रहे थे, उस पंप पे जब भी जा रहे थे वो कह रहे थे कि 50 रुपये से ज़्यादा हम पेट्रोल नहीं दे सकते आपको। कि क्यों? अभी जो है ना एक दिन के अंदर 25 रुपये की बात। यार पहले भिखारी बन चुके थे, अब फिर इन लोगों ने हमें भिखारी बनाना शुरू कर दिया। रोज़ियाँ हैं नहीं, पहले लॉकडाउन हफ्ता इतवार और दोनों जो है ना कोरोना वायरस नीचे आ जाती है, उसमें से पहले तंग थे। अभी पेट्रोल की वजह से अभी 25 रुपये की बात है तो हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएं? बच्चों का गुजारा करें, अपना पेट पालें या पेट्रोल वालों का खर्चा बराबर करें? हम बड़े तंग हैं इस हुकूमत से। जी बिल्कुल, जिस तरह शहरी का कहना है कि एक तरफ लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल में तकरीबन 25 रुपये इजाफा करना एक नाइंसाफ़ी है। जी, इलाकाई खबरों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़। ब्रेक के बाद आपको बताएं, चिन्नौट में इंसदाद कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया हरकत में आ गई। खत्म नबूवत चौक पर कायम प्राइवेट वैगन बस स्टैंड को सील कर दिया गया है। इसी तरह 50 दुकानें सील और खिलाफ वर्जी पर ताजरों को 2 लाख से बढ़कर जुर्माना किए गए हैं। हुकाम का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स को ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग हरगिज नहीं करने देंगे। डिप्टी कमिश्नर रियाज हुसैन ने अपने पैगाम में कहा कि एहतियाती तदाबीर ना करने वाले इंसानियत के दुश्मन हैं। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त अहकामात के बावजूद सिंध के अवाम पीने के साफ पानी से महरूम है। दादू शहर की बात करें तो लोग पीने के साफ पानी को बूंद बूंद को तरस गए हैं। लोगों को दूर दराज इलाकों से पानी भर कर लाना पड़ता है। इसी पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हई से। अब्दुल हई, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दादू इंडस हाई के मकाम पर मौजूद हूँ, वाटर सप्लाई टांकी पर। मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ कि दादू शहर के अंदर पानी पीने का नायाब हो चुका है और दादू के शहरी बूंद बूंद के लिए तड़प रहे और दूर दराज इलाकों से पानी खरीद करने पर मजबूर हो चुके हैं। जब मेरी दादू के शहरियों से बात की तो दादू के शहरियों का कहना है कि 1 माह से अंदर दादू के शहर अंदर पानी की फराहमी बंद हो चुकी है और वाटर सप्लाई और लाइन्स और आर ओ प्लांट मुकम्मल बंद है, जिसके बाद हमें शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा है और भारी रकम से हम पानी के दूर दराज इलाकों से खरीद करने पर मजबूर हो चुके हैं। इन्होंने मुतालबा किया है सिंध हुकूमत से और ज़िले इंतजामिया से दादू शहर के अंदर पानी फराहम किया जाए ताकि हम अपनी ब्याज बुझा सकें। जी, चिश्तिया से शहर भर में पानी सप्लाई मुअत्तल। बल्दिया की जानिब से बिल्स की अदम अदायगी। वापडा ने वाटर सप्लाई के कनेक्शन काट दिए हैं। शदीद गर्मी में अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए। सरापा एहतजाज शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से अभी तक पानी की सप्लाई बहाल नहीं करवाई जा सकी। शहर के मुतादिद इलाकों में पानी की सप्लाई मुअत्तल होने पर अवाम शदीद परेशानी का शिकार है। अवाम ने आला हुकाम से मामले का नोटिस लेने की अपील कर दी है। आपको बता रहे हैं, चिश्तिया शहर में जहाँ के पानी की सप्लाई मुअत्तल कर दी गई है, बदलिया की जानिब से बिल्स की अदब अदायगी। वापडा ने वाटर सप्लाई के कनेक्शन काट दिए हैं। शदीद गर्मी में अवाम पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं और सरापा एहतजाज शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से अभी तक पानी की सप्लाई बहाल नहीं की गई। आटा, चीनी, पेट्रोल मसाइल एक तरफ,
शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। अलीपुर चट्टा में वाटर सप्लाई की टैंकी पब्लिक हेल्थ की लापरवाही से बेकार। हुकूमत के लगाए गए करोड़ों रुपए डूब गए। शहरियों ने नहर पर लोअर चनाब का रुख कर लिया है। डीसी की जानिब से शहर में 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का वादा भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा। अवाम ने मुतालबा किया है कि शहर में कम से कम 4 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं। आपको बता रहे हैं, अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं, आटा चीनी बहराल, इनका बहरान अलग है और मसाइल एक तरफ है। शहरी पीने के साफ पानी से भी महरूम हो गए हैं। अलीपुर चट्टा में वाटर सप्लाई की टैंकी पब्लिक हेल्थ की लापरवाही से बेकार हो गई है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे से जान लेते हैं मुस्तजाब हुसैन से। मुस्तजाब, बताइएगा। चट्टा शहर को पानी सप्लाई करने वाली टैंकी महकमा पब्लिक हेल्थ की लापरवाही की वजह से बेकार हो चुकी है और मोहल्ला के लोगों ने बिल्डिंग में कूड़ा डालना शुरू कर दिया है। ये टंकी मुद्दत से शहर को पानी की सप्लाई नहीं कर रही क्योंकि टंकी अक्सर रात से मुतल्लिका महकमों की गफलत की वजह से बंद है। शहर में पानी की सप्लाई के लिए डाला गया पाइप गलथड़ चुका है और बिल्डिंग भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। गुजरांवाला के 2 डिप्टी कमिश्नर खुली कचहरियों में शहर में 4 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने की नवीद फुला चुके हैं, मगर ताहाल वो वादे पूरे नहीं होते नजर आ रहे। लोग पीने का पानी शहर से दूर नहर लोअर चनाब के किनारे लगाए गए नलकों से लाकर पीने पर मजबूर हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर गुजरांवाला से मुतालबा किया है कि शहर की आबादी के पेश नज़र फौरी तौर पर 4 फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट में पीने के साफ पानी की फ्राहमी का मुआहदा तय पा गया। फैसलाबाद में बंद पड़े फिल्ट्रेशन प्लांट को चालू करने में अहम पेशरफ्त। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मौलाना बशीर फारूकी ने MOU पर दस्तखत कर दिए। पहले मरहले में 42 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को तश्कील दिया जाएगा। मजीद जान लेते हैं सज्जाद अली से। सज्जाद अली, बताइएगा। जी, सनतों के शहर फैसलाबाद में पीने का साफ पानी शहरियों का एक बहुत बड़ा मसला है। पीने के साफ पानी के हसूल के लिए शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। शहरियों की मुश्किलात को किसी हद तक कम करने के लिए जिले इंतजामिया ने बंद पड़े हुए 42 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को चलाने के लिए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना बशीर फरूकी ने MOU साइन कर दिया है। शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और सैलानी वेलफेयर में ट्रस्ट ने 42 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फंक्शनल बनाने के लिए ये MOU साइन किया है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करने की तकरीब जो है वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में मुनक्कद की गई है। शहरियों ने जिले इंतजामिया के इस इक़दाम को सराहते हुए सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की खिदमात को भी खराज तहसीन पेश किया है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। सिंध असम्बली में तरक्याती कामों के बड़े बड़े दावे। भुट्टो के शहर लाड़काना को पेरिस बनाना दूर की बात, यहाँ के बासी पीने के साफ पानी से भी महरूम हैं। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आशिक पठान से। जी, गुज़श्ता कई सालों से लाड़काना के शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने सिंध हुकूमत को इरसाल करदा अपनी रिपोर्ट में शहर के ज़ेर ज़मीन पानी में ख़तरनाक कीमियाई अज्जा समेत इंसानी फजले पाए जाने का इंकशाफ किया था और ज़ेर ज़मीन पानी को नाकाबिल इस्तेमाल करार दिया था। माहौलियाती माहिरीन ने पानी के ख़राब होने की वजह शहर भर में ड्रेनेज सिस्टम न होने और खुली नालियों पर मुश्तमिल सेवरेज सिस्टम को करार दिया था। माहिरीन का कहना था कि खुली नालियों में जो सेवरेज का बहता पानी है सूरज की रोशनी से कुदरती डिफिल्ट्रेशन के ज़रिए ज़ेर ज़मीन पानी में शामिल होकर आलूदा करने समेत महलिक बीमारियों का बायस बनता है। आपको यहाँ बताता चलूँ कि अलमिया ये है कि सिंध हुकूमत की जानिब से मौजूदा बजट में ड्रेनेज का निज़ाम बनाने की बजाय उन्हीं नालियों को पुख्ता करने के लिए दोबारा करोड़ों रुपए मुख्तस किए गए हैं। ताहम शहरियों का मुतालबा है कि उनके पीने के पानी के मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाए। जी, डेरा मुराद जमाली में शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। महकमा PHE नसीराबाद के सामने शहरियों का मुजाहरा। इंतजामिया की यकीन दहानी पर रैली के शुरा मुंतशिर हो गए। आपको बता रहे हैं, अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। डेरा मुराद जमाली में शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। महकमा PHE नसीराबाद के सामने शहरियों का मुजाहरा जारी है। इंतजामिया की यकीन दहानी पर रैली के शुरा मुंतशिर हो गए हैं। डेरा मुराद जमाली से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। महकमा PHE नसीराबाद के सामने
शहरियों का मुजाहरा जारी है। इंतजामिया की यकीन दहानी पर रैली के शुरा मुंतशिर भी हो गए हैं। डेरा मुराद जमाली में शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। मजीद जान लेते हैं इब्राहिम बलोच से। इब्राहिम, बताइएगा। आपको बता रहे हैं डेरा मुराद जमाली में शहरी पीने के साफ पानी से महरूम है। महकमा PHE नसीराबाद के सामने शहरियों का मुजाहरा जारी है। इंतजामिया की यकीन दहानी पर रैली के शुरा मुंतशिर हो गए हैं। डेरा मुराद जमाली से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां शहरी पीने के साफ पानी से महरूम हो गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ज़ाहिर पीर में बंगला शकीन रहीम यार खान कैनाल में 25 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है, जिससे करीबी बस्तियां और कीमती फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। महकमा एनहार का अमला तो बर वक्त पहुँच सका। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे इकबाल शाहिद से। इकबाल शाहिद, मजीद अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, ज़ाहिर पीर में बंगला शेख खान सेक्शन रहीम यार खान कैनाल में जो है 25 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया है, जिसका पानी करीबी बस्तियों और कीमती फसलात में जो है दाखिल हो गया है। पानी घरों और फसलों में दाखिल होने से पूरा इलाका ज़ेरे आब आ चुका है। जबकि नहरी शगाफ को बंद करने के लिए महकमा अनहार का अमला मौके पर देर से पहुंचकर इलाका मकीनों और महकमा अनहार के अमला ने शगाफ को जो है बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ मैं यहाँ बताता चलूँ कि महकमा अनहार की मिलीभगत पानी चोरी में मुलव्वस अफराद को महकमा अनहार ने नहर से छोटा कट बना देते हैं, जो बाद में वही कट बढ़कर शगाफ की शक्ल अख्तियार कर जाता है, जिससे कीमती घर और फसलें ज़ेरे आब आकर आ जाती हैं, जो तबाह हो जाती हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक इससे कबल भी रवां साल में रहीम यार खान कैनाल में बड़ा शगाफ पड़ चुका है। इंतजामिया को चाहिए कि नहरी पानी को चोरी में मुलव्वस महकमा अनहार के अमले के खिलाफ इंक्वायरी की जाए, ताकि मुस्तकबिल में नहरी बांध टूटने से बच सके। जी बहुत शुक्रिया इकबाल हुसैन, आपने हमें आगाह किया। उच्च शरीफ का वाहिद जनरल बस स्टैंड अरसा दराज से गैर फाल होने से भूत बंगला में तब्दील। बस स्टैंड पर जगह जगह गंदगी के ढेर जमा है। कचरा और ताफुन मुसाफिरों के लिए वबाले जान बन गए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अली रजा से। जी अली रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जनरल बस स्टैंड उच्च शरीफ पर मौजूद हूँ, जो मुतल्लिका हुकाम की अदम तवज्जोही के बायस इस वक्त खंडर की शक्ल अख्तियार कर चुका है, जबकि इंतजामिया की गफलत के बायस इसकी चारदीवारी की ईंटें तक उखाड़ ली गई। जबकि कई भी मोहल्ला जात के लोगों ने अपना कूड़ा कीचड़ इसमें डालकर इसे गंदगी की अमाजरा बना दिया है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने सड़क किनारे गैर कानूनी अड्डे कायम कर रखे हैं। इस बस स्टैंड के गैर फाल होने से कई भी दही इलाकों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से दही इलाकों के लोग चांद गाड़ियों और किराए के मोटरसाइकिलों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं और आए और मोटरसाइकिलों के हादसा के बाद कई मर्द और ख़वातीन जान से हाथ धो बैठे हैं और कई उम्र भर की मजबूरी का शिकार हो गए। शहरियों ने रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिक्योरिटी भावलपुर से मुतालबा किया गया उस चीज़ के इकलौते जनरल बस स्टैंड को जल्द अज जल्द फाल करके ट्रांसपोर्टर्स को इस बात पर पाबंद किया जाए कि वो दही इलाकों के लिए ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करें, ताकि आवाम को ट्रांसपोर्ट के हवाले से दरपेश मुश्किलात का खात्मा हो सके। जी। और मेलसी के सपूत जहांजेब खान ट्रांसपोर्टर के वजीर तो बन गए, मगर इनका आबाई शहर अभी तक सरकारी बस स्टैंड से महरूम है। मेलसी में 20 बरस कबल सरकारी बस स्टैंड बनाया गया था, जो इंतजामिया की गफलत के बायस फाल ना हो सका। शहर में हमेशा से ट्रांसपोर्टर माफिया का राज रहा है। अब जबकि जहांजेब खान खुद ट्रांसपोर्टर के वजीर बन गए हैं, तब भी इस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद अली से। मोहम्मद अली, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खान खिची का आबाई शहर मेलसी सरकारी बस स्टैंड से महरूम है। 20 साल कबल सरकारी बस स्टैंड बनाया गया था, जो कि इंतजामिया की मुबैना गफलत के बाद फाल ना हो सका। सरकारी बस स्टैंड फाल ना होने से ट्रांसपोर्टर ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। जगह जगह गैर कानूनी बस स्टैंड कायम हो चुके हैं। बस रोड पर खड़ी होने की वजह से सड़कें सिकुड़ कर रह चुकी हैं, जिससे न सिर्फ राहगीरों बल्कि शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने और सरकारी बस स्टैंड फाल करवाने का मुतालबा किया है। जी किया। शेखुपुरा में 90 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ग्रीन बेल्ट तबाह हाली का शिकार है। जगह जगह गंदगी के ढेरों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। आपको बता रहे हैं, शेखुपुरा से अपडेट कर रहे हैं। शेखुपुरा में 90 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ग्रीन बेल्ट तबाह हाली का शिकार है। जगह जगह गंदगी के ढेरों ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद आसिफ से। मोहम्मद आसिफ, बताइएगा।
देखिए ना, शेखुपुरा शहर की जो खूबसूरती है उसके लिए गुज़श्ता दौरे हुकूमत में 90 करोड़ रुपए की लागत से जो है बनने वाली जो ग्रीन बेल्ट है अब वो मुकम्मल तौर पर जो तबाही आली का शिकार हो चुका है। ग्रीन बेल्ट की मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से जो कीमती और जो नया पौधे हैं वो खराब होना शुरू हो चुके हैं। करोड़ों रुपए मालियत से तैयार होने वाली जो ग्रीन बेल्ट है, इसके लिए जो PTI के जो टिकट होल्डर उस बाई असम्बली में भी जो इस वक्त मौजूद हैं, उनकी जानब से 30,000 जो पौधे इंतजामिया को अतिया भी किए गए थे, मगर वो भी कुछ तो गायब हो चुके हैं और कुछ मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से जो वह गल सड़ रहे हैं। ग्रीन बेल्ट में बड़े बड़े जगह जगह गंदगी के जो ढेर हैं वो इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी हैं। शहरियों का कहना है कि ये जो मेन रोड है, मेन रोड होने की वजह से जो रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर और आला अहदों पर फाइज जो ऑफिसरान हैं उनका रोजाना पर यहाँ से गुजर भी होता है, लेकिन इसकी तरफ कोई भी तवज्जो जो है ताहाल जो नहीं दी जाती। तमाम शहरियों ने वाला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा है कि कीमती और जो नायाब पौधे हैं उनको जो है वो ज़ाया होने से बचाया जाए। जी ना, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ, आपने हमें आगाह किया। लॉकडाउन के दौरान तलबा की भारी फीसों पर वालिदैन परेशान। मर्दान में ज़िले हुकाम और वालिदैन ने प्राइवेट स्कूल से फीसों में कमी का मुतालबा कर दिया है। मर्दान में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अहदेदारों के इंतजामिया से मुलाकात। एडिशनल कमिश्नर मुश्ताक अहमद ने कहा कि प्राइवेट स्कूल्स इंसानी हमदर्दी के तहत फीसों में कमी का ऐलान कर दें। ज़िले इंतजामिया स्कूल्स के मसाइल हल करने के लिए सूबाई हुकूमत से राबता करेगी। वालिदैन का मौक़िफ़ था कि लॉकडाउन के बायस इन्हें मुआशी मुश्किलात का सामना है, लिहाजा 3 महीनों की फ़ीस माफ़ की जाए। प्राइवेट स्कूल्स हुकाम का कहना है कि वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, मगर स्कूल सिस्टम भी मुल्की हालात के साथ ही वाबस्ता हैं। कोरोना और लॉकडाउन ने फूलों के बादशाह आम के फसल को भी शदीद मुतासिर किया। सिंध के रसीले आम रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद काश्तकारों को इसकी बारगठियों के दाम नहीं मिल रहे। आम के निर्ख और मांग में कमी के बायस शदीद परेशानी और मुश्किलात का शिकार हैं। उमरकोट से फिदा हुसैन की ये रिपोर्ट देखिए। सिंध के रसीले आम जहां इन दिनों खूब चहल पहल होती थी, वहां आज वीरानी के डेरे पड़े हैं। जिला उमरकोट में आम की फसल अच्छी होने की वजह से पैदावार भी ज्यादा रही। कोरोना और लॉकडाउन के बायस एक्सपोर्ट ना होने से मकामी मंडियों में भी रेट कम मिल रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के बायस आम के ताजिर, ठेकेदार और किसान सख्त परेशान हैं। आमों की पेटी जो गुज़िश्ता बरस 700 रुपए में बिकती थी, अब 300 रुपए में फरोख्त हो रही है। गुज़िश्ता साल पैदावार कम थी लेकिन मार्केट थी, उसमें हमारा कुछ ना कुछ बना, हमें भी रोजी मिली। गुज़िश्ता साल से पैदावार इस साल अच्छी है, ये नहीं है अच्छी है, लेकिन मार्केट नहीं है तो क्या करेंगे, कहाँ लेके जाए। ये आम ऐसी चीज़ है जिससे पाकिस्तान अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट की बंदिश और कोरोना वायरस की वजह से जो है आम की कीमतें मालकान को सही नहीं मिल रही और लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बगीचा व्यापारी लेता है अपना रोजगार के लिए, लेकिन ना वो क्या कि भाई वो कोरोना का मसला बन गया, गाड़ियां जाती नहीं थी, आम पक के गिरा था, मंडियों का कोई हाल नहीं था। अभी तक तो ना नफे में ना नुकसान में। आम 80 रुपये किलो है, 50 रुपये किलो भी है। आम इस साल जो है ना सर बहुत सस्ता है, क्योंकि बाहर नहीं जा रहा, एक्सपोर्ट भी नहीं हुआ है, ये सब अपने पास ही है इसलिए सस्ता है। अगर आम की इकसाम की बात की जाए तो सिंध का सिंधड़ी कुदरती तौर पर ग़ज़ाइयत और मिठास के एतबार से दुनिया भर में पसंद किया जाता है। सिंधड़ी, लंगड़ा, चौसा भी अपने जायके के एतबार से अपनी मिसाल आप हैं।